नमस्कार दोस्तों। अफोर्डेबल हाउसिंग न्यूज़ कंफर्म्ड। गवर्नमेंट ने रेट 4200 रुपीज़ कर दिया पर स्क्वायर फीट। बालकनी का अपर कैप लगाया है 1 लाख रुपीज़। तो उसका इंटरप्रिटेशन हम ले सकते हैं कि 100 फुट की बालकनी ही चार्ज हो सकती है और 1 लाख का अपर लिमिट है, तो बालकनी का 1000 रुपया हम लगा सकते हैं और दूसरा रेट 4200 रुपये हो गया है। तो तकरीबन एक प्रोजेक्ट में बिल्डर को 16 से 20 करोड़ रुपए का यहाँ पे रिलीफ मिला है। दिस वॉज इनएविटेबल बिकॉज 8 साल से इसका रेट 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है। सो ये न्यूज़ कंफर्म और आप लोगों को बता दिया। अब लगे हाथों अफोर्डेबल हाउसिंग पे कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। छोटा सा वीडियो रहेगा, साथ साथ जुड़े रहना और आपकी कुछ कॉमन क्वेरीज आंसर हो जाएंगी। सबसे पहले, मेल नहीं आ रही, अलॉटमेंट लेटर नहीं आया, कब आएगा, कब पेमेंट करना है। आप बिल्डर के ऑफिस क्यों नहीं जा सकते? ये आपका लाट साहब ही 1.5-2 करोड़ वाला प्रोग्राम नहीं है कि सब कुछ घर बैठे बहुत आसानी से हो जाएगा। आप एक बार बिल्डर के ऑफिस चले जाओ, वहाँ पे 4-5-6 मुलाजिमों से मिल लेना दिवाली के बाद, जिसका जो अटका हुआ है प्रोग्राम, वहाँ जाके उनके नंबर ले लेना कि भाई तुम अनिल हो, तुम रोहित हो, तुम गौरव हो, तुम मोहित हो, तुम कौन हो, तुम नेहा हो, 4-5 के नंबर ले लेना और उनके बाद अपना अलॉटमेंट लेटर वहाँ से लेना है, वहाँ से ले लो। अपना एड्रेस का कोई इशू है, किसी का कोई भी किसी तरह का इशू है, एक बार तो जाना बनता ही है। सब कुछ आप बैठो, और ऐसा नहीं है कि आप चंडीगढ़ में बैठे हो, जयपुर में बैठे हो तो समझ में आ सकता है कि जाने में जोर लगता है, लेकिन जो दिल्ली एनसीआर में लोग बैठे हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम है? आधे 1 घंटे में, 1.5 घंटे में आप बिल्डर के ऑफिस जाइए, एक बार आप भी उनका ऑफिस देख लीजिए कि फ्लैट लिया है आपने तो कौन बिल्डर है, उसका ऑफिस कहाँ है, उतना जाना तो बनता है। दूसरा, बिल्डर बायर एग्रीमेंट। बिल्डर बायर एग्रीमेंट तहसील में होगा, उसके चार्जेस अलॉटी जिसको मिला है, घर मिला है, जो कि आप हैं ग्राहक, आपको ही देने हैं। उसके चार्जेस के अलग अलग उसमें ब्यौरा होता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, और कुछ सुविधा शुल्क टाइप होता है जो लॉयर का लड़का टोकन लेता है, तो वो उसका पैसा देना पड़ता है। कई लोगों को वो पैसा देने में तकलीफ होती है, विच इज़ ओके, कि भाई मुझे नहीं चाहिए सुविधा शुल्क, मैं खुद कर लूँगा, तो आप अपना खुद लॉयर कर लो, खुद ले लो, खुद करना है आपको, करना है कर लो। आपको देखना है कि वो वर्थ इट है उतना आपका टाइम एंड स्पेस के लिए या नहीं, क्योंकि अफोर्डेबल में ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे। बड़े वालों में शायद 5000 रुपये लगते हैं जहाँ तक मुझे रेट है, अफोर्डेबल में ये शायद सुविधा शुल्क शायद कम है, जो आपको लॉयर के लड़के को देना है वो टोकन लेने के लिए, लाइन में लगने के लिए, जो भी सिस्टम है, तो उसको इतना चर्चा का विषय नहीं बन सकता। आपको नहीं लेना तो आप खुद 2 चक्कर लगाइए, खुद अपना जो प्रोसीजर करना है खुद कर लो, नहीं तो बिल्डर सबका करा रहा है वो करा लो। आपको लगेगा कि यार मेरा 1000-2000 रुपये ज़्यादा लग रहा है, आई एम श्योर लगेगा, नहीं लगवाना तो लाइन में खड़े होकर अपना हिसाब से जैसे आपको करना है आप कर सकते हैं। सो दैट इज़ वन। दूसरी चीज़, लोन इस पे देने के लिए बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं क्योंकि हार्डली कुछ अमाउंट है। तो जो लोन में आपको ये समझना है, आप 15 लाख का लोन सैंक्शन कराओ, चाहे 15 करोड़ का कराओ, चाहे 1.5 का कराओ, चाहे 2.5 का कराओ, प्रक्रिया वही रहती है, पेपर वर्क वही होता है, मेहनत उतनी ही होती है, वही पैन, वही फॉर्म 16, ITR रिटर्न, आधार, सब कार्रवाई वही होती है। तो जब जो लोन करा रहा है उसको पैसा मिलेगा अमाउंट पे, इसलिए नॉट मैनी पीपल आर वेरी कीन ऑन दिस। तो इसलिए मैंने एक ऑफर कर रहा हूँ अफोर्डेबल हाउसिंग में। अगर आप लोगों को लोन लेना है तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप AL कर सकते हैं। A मतलब अफोर्डेबल हो गया, L मतलब लोन, उसका लोन चाहिए तो उसमें आपको हेल्प हो जाएगी। उसमें बहुत लोगों का पेरेंट्स के नाम पे निकला हुआ है जो अब कमाते नहीं है पैसा। ऐसे में लोन लेने में किसी ना किसी को एप्लीकेंट बनाना पड़ेगा, जो घर में ब्लड रिलेशन में बेटा बेटी, मोस्ट लाइकली बेटा, ठीक है, तो तभी लोन मिल पाएगा, अदरवाइज लोन नहीं मिलेगा, आपको अपना खुद मैनेज करना पड़ेगा। तो अफोर्डेबल हाउसिंग आगे जाते हुए भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, आ रहे हैं, रेट अब बढ़े हुए पे ही आएंगे, जो रेट हो गया है।
कार पार्किंग का अभी बहुत कोई क्लैरिटी नहीं है। 24 दिसंबर को अमेंडमेंट पास हुआ था कि 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ द ड्वेलिंग यूनिट तक बिल्डर चार्ज कर सकता है। अगर 66% लोग एग्री करते हैं कि कार पार्किंग होनी चाहिए, तो नए सिरे से तो अभी तक कोई प्रोजेक्ट आया नहीं जिसमें कार पार्किंग ऑफिशियली अनाउंस्ड हो, लेकिन कार पार्किंग की अगर जगह है फिजिकली खड़े करने की और 66% जितने भी रहने वाले हैं वो एग्री करते हैं, तो बिल्डर को प्रावधान है बेचने का। ये एज पर पॉलिसी है। गोइंग फॉरवर्ड बहुत लोग एक चीज़ और सवाल आ रहे हैं कि ये वाला निकला है मेरा एमआरजी में ऊपर का, नीचे का कॉन्स्टेंट हैबिटेट में, ऐसा ये अच्छा है सरेंडर कर दें। तो आपको एक चीज़ जाननी है, बहुत लोग लोकेशन और लोकेशन अच्छी है तो विद इन द टावर, ये बहुत बड़ा फोकसिंग इल्यूजन है। आज मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। आपका मोतिहारी ज़िला, आपका सुपौल जिला सुपौल एक जगह है बिहार में, सुपौल, ठीक है, वहाँ गंगा जी डायरेक्शन चेंज करती हैं तो खेत गायब हो जाते हैं, कभी खेत ऐड हो जाते हैं। कभी आप 5 एकड़ के मालिक थे तो 7 एकड़ के हो गए, और हो सकता है मूड ठीक नहीं था गंगा मैया का तो 5 एकड़ से आपकी ज़मीन 3 एकड़ हो जाती है, अगले साल फिर 5 एकड़ हो जाती है। ऐसी भी जगह हैं। मैं इन जगह का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि अगर यहाँ पर भी इन डिस्ट्रिक्टों में भी अगर आपको कोई 3 BHK जिसमें 3 कमरे 1 हॉल, तो मैं 4 कमरे बोलूँगा, 2 बाथरूम 1 किचन 2 बालकनी 26, 27, 28 लाख में बना के दे रहा है, 25, 26, 27, 28 लाख में, तो यहाँ भी आपको खरीद लेना चाहिए। ये लोकेशन भी ठीक है। झारखंड में दांतेवाड़ा में भी मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, क्योंकि इतना खर्चा आएगा। आपके गांव के गितवाड़े, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड, ठीक है, आपके गांव के गितवाड़ों में जो लैंड है वहाँ पे भी अगर आप ये 4 कमरे खुद खड़े होके बनाएं, 4 कमरे 2 बाथरूम 2 बालकनी 1 किचन, टाइल लगानी होंगी आपको, घटिया ही सही पर लगानी होंगी, दरवाजे भी लगाने हैं, सब कुछ लगाना है आपको, खिड़की और शीशा और सब कुछ, इलेक्ट्रिकल फिटिंग और पेंट भी करना है। माइवन कंस्ट्रक्शन की बात भी नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल अपना जैसा कंस्ट्रक्शन पकड़ के करना है, तो आप 1 साल में इतना खर्चा करके मुश्किल से बना पाएंगे। ज़मीन की कीमत और प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई लोकेशन की चर्चा मत करो एज लॉन्ग एज इट्स इन गुड़गांव। आपको बार बार वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ के अंदर कंपैरिजन हो जा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ और आएंगे। जब ये आने बंद हो जाएंगे तो फिर ये आप खरीद नहीं सकते रीसेल में किसी से कि किसी ने अभी 3 महीने पहले एमआरजी में अप्लाई किया था तो वो भाई 6 महीने बाद बेच नहीं सकता। वो एमआरजी वाले 4 साल में जब पूरा बनाएंगे, पोजीशन देंगे, 4 साढ़े 4 साल में आखिरी वाले को मिलते मिलते हो सकता है 4.25 साल भी लग जाएं, उस पोजीशन के 1 साल तक वो बेच नहीं सकता। तो मार्केट में यूनिट्स आएंगी नहीं बिकने के लिए 6 साल। सिंस ये आएंगी नहीं, इसलिए जितनी फ्रेंजी है उस और जितनी होनी चाहिए थी उसमें बहुत गैप है। अगर ये एग्जिट ऑप्शन होता तो इसमें तो बहुत इन्वेस्टर आ जाता, पर इन्वेस्टर भी देखता है यार 5-6 साल तो एग्जिट ही नहीं मिल रहा मुझे, तो इसलिए ये नहीं आ रहे नहीं। और पर उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में वेटिंग लिस्ट हुई है, जितना भी आ रहे हैं, इंक्लूडिंग जो अभी भी खुला हुआ है इट हैज़, एंड कोई नामची बिल्डर नहीं था इस वाली लिस्ट में। अफोर्डेबल हाउसिंग की जो लिस्ट है उसमें कोई वो नामची बिल्डर नहीं है, लेकिन बिना नामची बिल्डर होते हुए भी जो आखिरी आंकड़ा मेरी जानकारी में आया है 1700 से 1800 एप्लीकेशन लग गई हैं, उसमें भी 17,400 के करीब आंकड़ा क्रॉस कर गया है, 17,500 का। पीपल कैन करेक्ट मी, अगर जिसने लेटेस्ट अप्लाई किया तो फिगर कमेंट सेक्शन में डाल दें कि वो क्या फिगर है। 15,700 से स्टार्ट हुआ था। तो एज ऑफ येस्टरडे जो मैंने जानकारी प्राप्त करी है, आज नंबर और भी बढ़ गए होंगे, 1700-1800 तो वहाँ भी एप्लीकेशंस लग चुकी हैं। एंड अभी दिवाली में तो लोग फिर भी बिजी हैं। तो मतलब जो भी अफोर्डेबल आ रहा है वो लपका जा रहा है, प्रायोरिटी 3 में ही निपट जाएगा।
तो जो प्रायोरिटी 4 हैं, प्रायोरिटी 4 कौन है? जिनका दिल्ली एनसीआर में कोई भी प्रॉपर्टी है, हरियाणा में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल, वो इंसान प्रायोरिटी 4 है। तो प्रायोरिटी 4 वालों को तो अप्लाई करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना तो श्योर हो गया है कि प्रायोरिटी 3 में ही निपट जाएगा। एज़ पर रूल आप जान लीजिए, सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मान लो 100 अफोर्डेबल के फ्लैट्स हैं और उसमें 101 प्रायोरिटी 3 वालों ने अप्लाई किया है। प्रायोरिटी 3 कौन है? जिनके पास दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर 101 प्रायोरिटी 3 ने अप्लाई किया है और 50, 60, 100 प्रायोरिटी 4 भी हैं, तो केवल ड्रॉ में 101 एप्लीकेशन लगेंगी प्रायोरिटी 3 वालों की। आपको ये याद रखना है, उन्हीं में से ही सिलेक्ट होगा। प्रायोरिटी 4 की तभी लगेगी एप्लीकेशन जब प्रायोरिटी 3 वाले कम हैं देन द नंबर ऑफ फ्लैट्स अवेलेबल। सो नाउ गोइंग बाय द प्रेजेंट ट्रेंड्स, पीपल आर ऑल्सो स्मार्ट। तो जिसके माता पिता के पास है प्रॉपर्टी एंड वो प्रायोरिटी 4 हैं, तो उनका बच्चा जो 18 साल से ऊपर है उसके नाम पे कर रहे हैं, या परिवार में ऐसे सदस्य के नाम पे अप्लाई कर रहे हैं जिस परिवार के उस सदस्य की क्वालिफिकेशन एज पर द हरियाणा गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, ही क्वालिफाइज एज प्रायोरिटी 3। सो बी वेरी क्लियर अबाउट इट, अदरवाइज वो 2-3 महीने आपका पैसा फंसा रहेगा बस। ठीक है। अलॉटमेंट एक प्रॉब्लम और आई है जो मैं टेकअप करवाना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से। जिन जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, आप कमेंट सेक्शन में डालना, एमआरजी में और कॉन्शेंट में, उनको दिक्कत हो रही है पैसा वापस आने में। अगर ये बात सच है तो कमेंट सेक्शन में आप डालिए। काफ़ी कंप्लेंट्स आई हैं मेरे पास कि क्रेडिट कार्ड वाला पैसा नहीं आया, डेबिट कार्ड वाला आ गया, बैंक से जो पैसा दिया था, नेट बैंकिंग वगैरह से दिया था, उनके रिफंड्स आ रहे हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का या तो आप बैंक अकाउंट देना नंबर भूल गए, उसमें पेमेंट कर दी, या कुछ और गड़बड़ हुई है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ हैपन। सेकेंड चीज़ है, एप्लीकेशन भरने में किसी की मदद चाहिए, थोड़ी बहुत ले लो, क्योंकि लोगों ने अपने नाम में गड़बड़ हो गई है। मदर के नाम में, जो जैसे मदर या फादर के नाम पे अप्लाई किया, तो मदर का नाम में फादर का जो नाम था, मदर का सेकंड नेम फादर के नाम पे चढ़ गया। जैसे किसी का नाम शकुंतला देवी है, कोई देवी नाम है, तो देवी नाम चढ़ गया फादर के नाम पे, फादर का नाम ही गायब हो गया, अलॉटमेंट लेटर आ गया है। अब वो करेक्शन करने के लिए जा रहे हैं बिल्डर के पास, बिल्डर कहता है आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा। ऐसा कई कंप्लेंट्स आई हैं। आप में से किसी ने ऐसी सुनी है या खुद भुगत रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि हम डिपार्टमेंट को बोलें कि भाई ये अगर भरने में गलती हो गई है तो आप क्लैरिटी ले लो, क्योंकि यहाँ बिल्डर के आदमी भी ढंग से नहीं ले रहे। बिल्डर वालों तो सब कुछ ही अब गवर्नमेंट पे डाल दिया है उनने कि भाई, एंड मेरे ख्याल लॉजिकली ठीक भी है, क्योंकि कोई भी आके अपना नाम चेंज करा लेगा, वो कहेंगे कि हम कैसे कर दें नाम चेंज, अब हमें क्या पता कि मदर का नाम है, फादर का नाम है। मतलब ब्लेटेंट मिस्टेक हो रखी है कि भाई लेडी का नाम है, उसमें देवी ऐड होता है, देवी फादर के नाम पे चला गया और फादर का जो नाम डाला था वो नाम ही गायब है। तो इस तरह की भी गलतियाँ हो रही हैं। थोड़ा ध्यान से भरिए आप लोग एप्लीकेशन, इत्मीनान से भरिए। कोई डाउट और क्वेरी होती हैं तो पूछ लिया करें। एक रिक्वेस्ट और है मेरे से, अभी मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दूंगा अपने सब्सक्राइबर्स का, प्लीज़ उसको ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे मेरे को जो क्वेरीज पूछी जाएंगी वो रिलेटिवली थोड़ी जल्दी आंसर होंगी। आंसर तो मैं व्हाट्सएप वाली भी करूँगा, लेकिन व्हाट्सएप पे इतना वो हैंग ही हो जाता है, व्हाट्सएप इतना कुछ लोड आ गया है। टेलीग्राम आई हैव ऑब्जर्व्ड, नॉट दैट मैं उसकी कोई टेलीग्राम वाले मेरे दोस्त हैं, पर टेलीग्राम का परफॉर्मेंस इज़ बेटर डिलीट करने में, मैसेज फॉरवर्ड करने में, एंड जनरली आई हैव फाउंड इट वेरी 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 फ्रेंडली। एंड आप लोग भी ग्रेजुएट धीरे धीरे हो सकते हैं, मैं भी दोनों मेंटेन कर रहा हूँ, आप भी दोनों मेंटेन कर सकते हैं, पर टेलीग्राम पे भी चर्चा हो सकती है जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं। अदरवाइज़ व्हाट्सएप पे आप लोग क्वेरी भेजेंगे तो व्हाट्सएप पे भी आंसर होगी, लेकिन टेलीग्राम पे जल्दी हो जाएगी, 4 से 6 घंटे में हो जाएगी। व्हाट्सएप की क्वेरी कोई भी पूछी हुई, आई विल एंडेवर कि एटलीस्ट 24 घंटे के अंदर आई एम एबल टू आंसर, बट कीप द क्वेरी रीजनेबल एंड बी क्लियर इन योर क्वेरी। क्वेरी में लाउड थिंकिंग मेरे साथ मत करिए कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मेरी सोच ठीक है या गलत है। वो लाउड थिंकिंग ऑन कन्फर्मेशन बायस है। ठीक है, मैंने यहाँ ये ऐसा कर दिया है, अब ये ठीक है। शादी होने के बाद लड़का लड़की का, दूल्हा दुल्हन का कैरेक्टर नहीं पूछते, जब आपने कर दिया है तो
भगवान भला करेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वीडियो ठीक लगा, अच्छा लगा, शेयर करिएगा। एंड सब रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइबर बेस अपने फ्रेंड सर्कल से बढ़ा सकते हैं। यू आर माई मार्केटिंग बजट, यू आर माई मार्केटर्स। ठीक है, मैं अपने वर्ड ऑफ माउथ आयुष्मान खुराना वाली मूवी के हिसाब से ही हिट होना चाहता हूँ, जैसे बधाई हो आई थी। ठीक है, तो शेयर करिएगा। थैंक यू।